हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा। आज की वीडियो का श्रेय जाता है इन श्रीमान जी के कमेंट को। श्रीमान जी, आपके कमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप सभी लोग भारतीय एक्सा लाइफ के सुपर एंडोमेंट प्लान के सरेंडर वैल्यू की डिटेल को समझना चाहते हैं तो आज की वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, आपको इस प्लान से संबंधित वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप लोग जानते ही हैं कि चैनल पे प्रत्येक वीडियो प्रतिदिन आप ही लोगों के प्रश्न सुझाव कमेंट के अनुसार आती है, इसलिए कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि आप अगली वीडियो किस प्लान से संबंधित चाहते हैं। और इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि हर एक वीडियो आपको मिलती रहेगी उचित समय पे आप ही के अनुसार, अगर नोटिफिकेशन बेल को कर लेंगे आप ऑन। आज की वीडियो में हम भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के इनकम लाभ प्लान की डिटेल को समझेंगे। यह प्लान एक नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग लाइफ इंश्योरेंस इंडिविजुअल सेविंग प्लान है। सरल शब्दों में समझा जाए तो ये प्लान हमें गारंटेड इनकम बेनिफिट देने वाला प्लान है, क्योंकि हम जो प्रीमियम यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी को पे करेंगे अपनी आवश्यकता के अनुसार, इंश्योरेंस कंपनी उस प्रीमियम को डायरेक्टली इक्विटी या स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करेगी, तो हमें कोई ऐसा जोखिम नहीं होगा बाजार संबंधी। फलस्वरूप जो इनकम पीरियड के दौरान इनकम बेनिफिट होंगे वो गारंटेड होंगे, और जब इनकम पीरियड कंप्लीट हो जाएगा उसके एंड में जो हमें बेनिफिट मिलेंगे वो भी गारंटेड होंगे लमसम, यानी कि डेथ बेनिफिट भी इसमें आपको मिल जाएंगे गारंटेड। किस तरीके से आगे समझेंगे, अभी हम जानेंगे भारतीय एक्सा लाइफ के इनकम लाभ प्लान के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। इस प्लान को लेने के लिए जो आयु सीमा रखी गई है वो है 5 साल से लेकर के 65 साल तक की। मेच्योरिटी एज का जो लिमिट है वो 18 साल से लेकर के 78 साल का रखा गया है। प्लान में अगर आपने 11 साल का पॉलिसी टर्म लिया तो 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म आपको मिल जाता है, और उसके साथ में मिनिमम सम अशोर्ड का लिमिट है 1,89,000 यानी कि 1,89,000। अगर आपने 13 साल का पॉलिसी टर्म लिया तो 12 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म मिलेगा, और मिनिमम सम अशोर्ड का जो लिमिट होगा वो होगा 1,26,000 यानी कि 1,26,000। बात करें आप मिनिमम प्रीमियम के लिमिट की तो 10 साल के प्रीमियम पेमेंट टर्म के साथ में जो मिनिमम प्रीमियम का लिमिट रखा गया सालाना वो है 18,000 रुपए का। और अगर आपने 12 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लिया तो उसके साथ सालाना मिनिमम प्रीमियम का जो लिमिट है वो है 12,000 विदाउट एनी टैक्स बेस प्रीमियम में, राइट। अब हम जानेंगे यहाँ पे भारतीय एक्सा लाइफ इनकम लाभ प्लान के बेनिफिट्स के बारे में। सबसे पहला बेनिफिट है गारंटेड इनकम बेनिफिट। जानने के लिए समझने के लिए वीडियो को कर लेंगे फुल स्क्रीन पे। तो देखिए, जितने साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है उतने ही साल का आपको इनकम पीरियड मिल जाता है। जैसे कि 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म, 11 साल का पॉलिसी टर्म तो 10 साल का इनकम पीरियड। अगर 12 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म तो 13 साल का पॉलिसी टर्म और 12 ही साल का इनकम पीरियड। अब हम जानेंगे यहाँ पे गारंटेड इनकम फैक्टर के बारे में। अगर आप 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लेंगे, 11 साल का पॉलिसी टर्म मिलेगा, तो ऐसे में पॉलिसी के 11वें साल के अंत से लेके 15वें साल के अंत तक जो 1 साल का बेस प्रीमियम आप पे कर रहे हैं उतना ही, क्योंकि 100% लिखा है ना, उतना ही आपको सालाना गारंटेड इनकम बेनिफिट मिल सकता है। पॉलिसी के 16वें साल के अंत से लेके 20वें साल के अंत तक जितना आपका 1 साल का बेस प्रीमियम है उसका 150% हर साल आपको गारंटेड इनकम के रूप में मिल जाएगा। आप गारंटेड इनकम बेनिफिट को सालाना, छमाही, मासिक किस्तों में भी ले सकते हैं। अगर प्रीमियम पेमेंट टर्म 12 साल का लिया, 13 साल का पॉलिसी टर्म होगा तो 13वें साल के अंत से लेके 18वें साल के अंत तक जितना 1 साल का बेस प्रीमियम है उतना ही आपको इनकम बेनिफिट मिलता है सालाना। लेकिन जो इनकम बेनिफिट है यहाँ पे वो दुगना हो जाएगा। कैसे? क्योंकि 19वें साल के अंत से लेकर के 24वें साल के अंत तक जो 1 साल का बेस प्रीमियम है उसका 200% यानी कि उसका जस्ट 200% हर साल आपको गारंटेड इनकम बेनिफिट के रूप में मिलता रहेगा। और जब इनकम बेनिफिट पीरियड कंप्लीट हो जाता है तो गारंटेड लमसम बेनिफिट भी मिलता है, जो कि सालाना प्रीमियम जो है आपका बेस उसका ही एक निश्चित प्रतिशत होता है। ये जो निश्चित प्रतिशत है ये निर्भर करता है आपकी आयु क्या है, पॉलिसी टर्म कितना लिया है, प्रीमियम पेमेंट टर्म कितना लिया है और प्रीमियम बैंड क्या है, यानी कि प्रीमियम कितना पे कर रहे हो। बैंड नंबर 1 के अंदर वो प्रीमियम आएगा जो प्रीमियम साल का 50,000 से कम होगा। अगर आपका प्रीमियम साल में जो पे कर रहे हैं वो 50,000 रुपए लेकिन 99,999 रुपए तक का है तो वो बैंड 2 की कैटेगरी में काउंट होगा। अगर 1 लाख का प्रीमियम है उससे ज्यादा है तो बैंड 3 में वो प्रीमियम काउंट होगा। अब यहाँ पे प्रीमियम को बैंड्स में इसलिए डिवाइड किया गया क्योंकि बैंड के ही आधार पे आपको इनकम बेनिफिट फैक्टर आगे देखने के लिए मिल सकता है, या कहें कि लमसम बेनिफिट फैक्टर देखने के लिए मिल जाएगा। अब जो उन्होंने हमें कमेंट किया है उन्हीं के ही कमेंट को हम यहाँ पे बेस मान लेते हैं, जिससे कि बेनिफिट को समझ लें। हम बस एक चेंज कर रहे हैं, हम यहाँ पे जो आयु है वो 45 साल की मान के चल रहे हैं, क्योंकि 44 प्लस लिखा है। 12 साल का पीपीटी यानी कि 12 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म, 13 साल का पीटी यानी कि 13 साल का पॉलिसी टर्म, सम अशोर्ड 5,25,000 रुपए का है और सालाना 50,000 रुपए का ये प्रीमियम पे कर रहे हैं। हम इसको बेस प्रीमियम मान रहे हैं। अब देखिए 12 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है तो 12 ही साल का इनकम बेनिफिट पीरियड यहाँ पे होगा। अब जैसे ही पॉलिसी का 13वां साल अंत होगा
तब से लेकर के पॉलिसी के 18वें साल के अंत तक इनको 100% मिलेगा सालाना बेस प्रीमियम का गारंटेड इनकम बेनिफिट। यानी कि 50,000 रुपए का प्रीमियम उसका 100% निकाल लेंगे तो 50,000 ही आएगा, और 13 साल से 18 साल तक काउंट करेंगे तो 6 साल हो जाएंगे। तो हर 6 साल तक इनको टू से जो स्टार्टिंग के 6 साल हो गए इनकम बेनिफिट पीरियड के, उसमें हर साल 50,000 रुपए मिलता रहेगा। 50,000 में आप 6 का गुणा कर लेंगे तो 3 लाख रुपए अमाउंट हो जाएगा, राइट। अब लास्ट के जो 6 साल बचेंगे उसमें क्या होगा जी, वो शुरू होगा 19वें साल के अंत से लेके 24वें साल के अंत तक। उसमें जो सालाना बेस प्रीमियम है 50,000 रुपए, उसका 200% इनको इनकम बेनिफिट मिलता रहेगा। अब आप 50,000 रुपए का 200% अगर यहाँ पे निकालेंगे तो 1 लाख रुपए हो जाता है। यानी कि अगले 6 साल तक इनको हर साल 1-1 लाख रुपए मिलता रहेगा। यानी कि टोटल 6 लाख रुपए का इनको गारंटेड इनकम बेनिफिट और मिल जाएगा। दोनों का सम कर लेंगे 9 लाख रुपए का अमाउंट ये बैठ जाएगा। अब बात आएगी यहाँ पे लमसम गारंटेड बेनिफिट की। वीडियो को कर लेंगे हम यहाँ पे फुल स्क्रीन पे, क्योंकि हमें यहाँ पे क्लियरली बताया गया कि 10 साल का अगर प्रीमियम पेमेंट टर्म लेंगे, 11 साल का पॉलिसी टर्म होगा और 21वें साल के स्टार्टिंग में आपको गारंटेड लमसम बेनिफिट मिल जाएगा। 12 साल का हमने यहाँ पे प्रीमियम पेमेंट टर्म लिया अपने एग्जांपल में, 13 साल का पॉलिसी टर्म है, तो यानी कि जो गारंटेड लमसम बेनिफिट है वो 25वें साल के स्टार्टिंग में मिल जाएगा, क्योंकि बिगिनिंग ऑफ पीरियड यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हमने जो प्रीमियम माना है वो 50,000 रुपए सालाना माना है, यानी कि वो बैंड 2 की कैटेगरी में आएगा, बैंड 2 में, राइट। और आयु हमने 45 साल की मानी है, तो यहाँ पे गारंटेड लमसम बेनिफिट फैक्टर हो जाएगा 400% का, ठीक है जी। सालाना बेस प्रीमियम हमारा 50,000 रुपए का, उसका हम 400% निकाल लेंगे तो ये 2 लाख रुपए का अमाउंट हो जाएगा गारंटेड लमसम बेनिफिट। यानी कि इनको 2 लाख रुपए और गारंटेड लमसम बेनिफिट के रूप में मिल जाएंगे यहाँ पे। अब बात आती है प्लान में डेथ बेनिफिट क्या है। प्लान कहता है कि अगर पॉलिसी टर्म के दौरान डेथ हो जाती है तो ऐसे में सम अश्योर्ड ऑन डेथ का कंपैरिजन किया जाता है। सालाना जितना भी प्रीमियम पे कर दिया गया है बेस टिल द डेट ऑफ डेथ, उसका 105% निकालते हैं और सरेंडर वैल्यू से कंपैरिजन करते हैं। और आप लोग जानते हो कि इस तरीके के प्लान में सरेंडर वैल्यू तो कम ही बैठती है, तो यानी कि सम अश्योर्ड ऑन डेथ का कंपैरिजन कर लेंगे, टोटल पेड प्रीमियम का 105% निकाल के इनमें से जो भी ज्यादा होगा वही होगा डेथ बेनिफिट अगर पॉलिसी टर्म के दौरान डेथ हुई। अब ये सम अश्योर्ड ऑन डेथ है क्या? सम अश्योर्ड ऑन डेथ का मतलब है कि डेथ बेनिफिट मल्टीप्लाई, यानी कि डेथ बेनिफिट फैक्टर का गुणा कर दो सालाना बेस प्रीमियम में, राइट। हम मान लेते हैं श्रीमान बी की मृत्यु पॉलिसी के 8वें साल के बाद हो गई, तो ऐसे में 8 साल में जो प्रीमियम पे कर लिया होगा, यहाँ पे 4 लाख रुपए का पे कर लिया होगा, क्योंकि सालाना 50,000 रुपए का बेस प्रीमियम पे कर रहे हैं। अब हम इस 4 लाख रुपए का 105% हम यहाँ पे निकाल लेंगे, तो 4,20,000 रुपए का यहाँ पे टोटल पेड प्रीमियम का 105% आ गया। अब हमें निकालना है सम अश्योर्ड ऑन डेथ, यानी कि हमें डेथ बेनिफिट मल्टीप्लाई जानना होगा। उसके लिए हम वीडियो को फुल स्क्रीन पे कर लेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि 45 इयर्स के जो हमने एज मानी है उसके लिए जो डेथ बेनिफिट मल्टीप्लाई है वो 10.50 है, यानी कि 10.50। 50,000 रुपए सालाना प्रीमियम है, यानी कि 50,000 में हम 10.50 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5,25,000 रुपए का सम अश्योर्ड ऑन डेथ होगा। यही अमाउंट ज्यादा बैठेगा, ये नॉमिनी को मिल जाएगा लमसम और पॉलिसी यहीं पे क्लोज हो जाएगी। लेकिन अगर बीमा धारक की मृत्यु पॉलिसी टर्म में न होकर के इनकम बेनिफिट अगर चालू हो गया है तब हो जाती है, तो ऐसे में जो इनकम बेनिफिट बीमा धारक को मिलने थे ठीक उसी तरीके से नॉमिनी को मिलते रहेंगे और एंड में गारंटेड लमसम बेनिफिट भी मिल जाएगा, क्योंकि प्रीमियम कंप्लीटली पे कर दी गई है। इस प्लान के साथ आप अलग अलग 4 राइडर में से कोई भी राइडर चुन सकते हैं, जैसे कि टर्म राइडर यहाँ पे दिया हुआ, भारतीय एक्सा लाइफ का हॉस्पी कैश राइडर भी दिया हुआ है, भारतीय एक्सा लाइफ का प्रीमियम वेवर राइडर भी इसमें मिल जाता है आपको, और इसी के साथ में भारतीय एक्सा लाइफ नॉन लिंक्ड कंप्लीट शील्ड राइडर भी मिल जाता है। अगर आप इनमें से किसी राइडर के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपके लिए डिटेल लेकर के आ जाएंगे। अब बात आती है यहाँ पे फ्री लुकअप पीरियड की, क्योंकि फ्री लुकअप पीरियड ही वो पीरियड होता है जिसके दौरान अपनी आप पॉलिसी को कैंसिल करा पाते हैं, अगर आपको लगता है कि प्लान आपको गलत तरीके से सेल किया गया है। अगर आपने डायरेक्ट प्लान लिया होगा तो 15 दिन का फ्री लुकअप पीरियड मिलेगा, अगर किसी थर्ड पार्टी से खरीदा होगा तो 30 दिन का। 15 दिन का मिलता है ग्रेस पीरियड मासिक किस्तों के साथ में मासिक प्रीमियम पे करने पे, अदरवाइज 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। और इस प्लान में जो डिटेल दी गई है वो डिटेल दी गई है जो पॉइंट ऑफ सेल के लिए लागू नहीं होगी। अगर आप प्लान पॉइंट ऑफ सेल के लिए लेंगे तो डिटेल्स अलग होंगी फिर, राइट। आपने धैर्यपूर्वक वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मिंटू से बहुत बहुत आभार। अगर आप सरेंडर वैल्यू के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर जानकारी क्लियर तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें हमारे साथ और अपना ध्यान जरूर रखिएगा। एक चीज खुद भी समझें, दूसरों को भी समझाएं कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन कभी अधूरी